अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अवामी मसाइल की, क्योंकि बिजली के बिल तो हर महीने भरने हैं, किराया भी देना है और स्कूल की फीसें भी अदा करनी है। हुक्मरां हो या फिर अपोजिशन, सब सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अवाम की किसी को फिक्र नहीं है जो महंगाई झेल रहे हैं। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो हो गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी नहीं हुई। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं जो इस वक्त सदर में एक बस में मौजूद है। कफील बताइएगा। देखिए, 15 रोज आने के लिए एक रिलीफ की खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 13 रुपए तक जो है वो कमी हुई है और पेट्रोल अब जो है वो तकरीबन 249 रुपये 10 पैसे और जो डीजल है वो भी तकरीबन 250 के करीब है। तो इस वक्त मैं मिनी बस में मौजूद है। इनके किराए कम हुए या नहीं हुए, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसके किराए कम हुए हैं मिनी बस के? आप समझते कम होने भी चाहिए? जी जी, इस सदर से हम लोग बैठते हैं, जिना तक 30 रुपये किराया है इसका। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी लोग, अस्सलाम वालेकुम, कुछ आप समझते पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है, किराए में कमी होनी चाहिए? किराए में होनी चाहिए कमी। कितनी कमी होनी चाहिए? तकरीबन 15-20 कम हो जाए, इतना ही 15-20 कम हो जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके किसी हवाले से भी। जो पैसेंजर जो सफ़र करने वाले हैं उनकी यही डिमांड है कि जिस तरह डीजल और पेट्रोल में कमी हुई उसके बाद इसमें कीमतों में कमी होनी चाहिए। जी ठीक है, कफील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अवाम को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ऐवानों में क्या हो रहा है, कौन सी तरमीम लाई जा रही हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। उनको परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि उनका घर कैसे चलेगा, बिजली के बिल कैसे अदा किए जाएंगे, स्कूलों में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। महंगाई कहाँ से कहाँ उनको ले जा चुकी है। पेशावर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अशिया खुलनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। लीमू 460, लहसुन 500, अदरक 600, मटर 380 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से महंगाई में पिसते अवाम, और ऐसे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आसिफ शहजाद मौजूद होंगे। आसिफ, पेशावर में भी यही सूरत हाल है, कराची का भी यही हाल है, इस्लामाबाद का भी यही हाल है, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर? महंगाई की लहर मुल्क भर में जारी है। इसी तरह पेशावर में जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उनके साथ साथ सब्जियों की कीमतें हैं, जो रोजमर्रा अशिया है, जो कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है 200 से 300 रुपए फी किलो से कम हो। अब बात की जाए लीमू की, जो लहसुन है, लीमू 460 रुपए किलो है, लहसुन 400 रुपए किलो है, जबकि अदरक देखें तो वो 600 रुपए किलो है। इसके साथ साथ जो दीगर आलू, प्याज, टमाटर, उनकी कीमतें भी जो है 200 से 250 रुपए तक मिल रही है। तो शहरी इस हवाले से इंतहाई परेशान है। वो कहते हैं कि पहले हम 100 रुपए में पूरे घर के लिए पूरा सालन बनाते थे और सब कुछ दे के आते थे, लेकिन अब 1000 रुपए से भी कम में कोई सब्जी जो है वो नहीं खरीदी जा सकती। इसके साथ साथ जो दीगर अशिया ली जाए तो पूरी एक घर के लिए जो एक हांडी है वो बनानी पड़ती है, तो वो 1000 से 2000 रुपए उनको पड़ती है। तो तमाम जो चीजें हैं वो महंगी हैं। तो शहरियों का कहना है कि इंतजामिया इस हवाले से एक्शन ले। ठीक है, शहरी ये कह रहे हैं कि इंतजामिया इस मामले को देखे, इस हवाले से नोटिस लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए ताकि कोई दाद रसी हो सके। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। खैबर पख्तूनख्वा में जारी महंगाई में सेहत का शोबा भी किसी से पीछे नहीं है। सूबे के बड़े सरकारी लेडी रीडिंग अस्पताल में पर्ची फीस 20 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज के बजाय अब मजीद महंगाई की गई। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद अस्पताल में मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। आसिफ, बताइएगा बड़े अस्पताल में अवाम के साथ क्या कुछ नाइंसाफी हो रही है? जी बिल्कुल, जहां पर माली मुश्किलात हैं, महंगाई है, वहीं पर जो है वो भी महंगाई से मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग जो कि माली मुश्किलात का शिकार भी है, यहां पर आज 30 रुपये पर्ची की कीमत में इजाफा कर दिया गया। 20 रुपये में मिलने वाली पर्ची अब जो है शहरियों को 50 रुपये में मिल रही है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, अभी 50 रुपये की पर्ची दे दी है और वो बिल्कुल तावन ही नहीं करते, और इतनी महंगाई कि हम सरकारी अस्पताल के लिए आते हैं और सरकारी अस्पताल में भी ये इलाज है। प्राइवेट हमारा इतना होता नहीं कि हम प्राइवेट जाके अपना इलाज कराएं सर। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्ची जो है अव्वल तो फ्री होनी चाहिए, लेकिन 50 रुपये पर्ची कर दी, 30 रुपये एकदम से इजाफा किया गया है, जो कि उनकी मुश्किलात का बायस है। जी ठीक है, आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। अवामी मसाइल की तो बात हमने कर ली, अब जरा हुकूमती मसाइल की बात कर लेते हैं। हुकूमत नंबर पूरे नहीं कर सकी है। 26वीं आईनी तरमीम आज भी पेश ना किए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर काबीना इजलास मुलतवी किया गया है।
कौमी असम्बली इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर ही गौर किया जाएगा, जबकि आज आईनी तरमीम का बिल अगर पेश न हुआ तो कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर आज मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेगी। बात कर लेते हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रही थी आप मुसलसल आगाह कर रहे थे, वहीं पर मौजूद थे आप मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह की तरमीम ली जा रही है, क्या होने जा रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है? इजलास आज होगा या अगर नहीं होता तो कितने दिन के लिए इसको मौखर किया जाएगा, और बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है आपको सियासतदानों की? जी, सियासतदानों की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपने जो सवाल किया है वो तो हमेशा पूरे तमाद ही दिखाई देते हैं। वो और बात है कि हमारा काम ही यही है कि हम बॉडी लैंग्वेज को जज करें। तो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो कल से, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया कि ना मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो हमारे साथ माने हैं आने के लिए, और ना ही उनके फिगर पूरे थे। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब थे जो पिछले 2 हफ्तों से कह रहे थे कि हमारे फिगर पूरे हैं। जी हाँ। तो इसलिए वो बॉडी लैंग्वेज की हद तक या लफ्जों की हद तक तो सियासतदानों का काम ही लफ्जों से खेल रहा है। रही बात ये कि जो आईनी तरमीम है उसकी किस्मत, अब उसकी फेट क्या है। आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने जा रहे हैं, 12:30 बजे दोनों इजलासों में होना है। जो एजेंडा जारी किया गया है दोनों इजलासों का, सेनेट और असम्बली का, उसमें आईनी तरमीमी बिल जो है वो शामिल नहीं। एक तरह से ये जो कल से इतलात थी कि ये जो मामला है ये मुतफिका आईनी तरमीम की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने एक रोल प्ले किया, सालसी का एक तरह से किरदार अदा किया बिटवीन पीटीआई एंड गवर्नमेंट। और फिर जब वो अपने स्टांस पे खड़े हो गया तो गवर्नमेंट मजबूर होगी उनकी बात मानने पे, और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के कल के बुलाए गए इजलास जो है उनको आज के लिए मुलतवी करना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि चूंकि हुकूमत के पास फिगर भी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको इत्माद में भी लेना है। कल मियां नवाज शरीफ जो है वो बरहम भी हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे और उसके साथ साथ आज़म नज़ीर सारड़ पे कि आपने बर वक्त जो है वो अपने इत्तेहादियों को और जो मौलाना फजलुर रहमान ने उनको इत्माद में क्यों नहीं लिया। उसकी वजह से फिर मियां नवाज शरीफ की एक तरह से मुदाखलत पे और फिगर पूरे ना होने पे, ये दोनों फिगर पूरे ना होने की वजह से ये, और नवाज शरीफ की मुदाखलत के हवाले से भी ये बताया जा रहा है, आपके जरा ऐसा भी बता रहे हैं, तो अपडेट कर रहे थे हमें, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। आईनी तरमीम का मामला रात गए तक गेम चलता रहा, नंबर पूरे ना हुए और बात आगे बढ़ गई। कौमी असम्बली सेनेट इजलास आज दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। सियासी संडे की बिला तात्तुल मुलाकातें भी काम ना आ सकी। आईनी तरमीम बिल के लिए रात गए तक गेम चलता रहा, मगर नंबर्स पूरे न हुए। 224 हो जाएंगे हम हमारे पास। स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टे वाले दिन भी हो रही है। कौमी असम्बली सेनेट इजलास अगले दिन तक मुलतवी करने पड़े। The House is adjourned to meet again on Monday 16 September at 12:30 PM. बार बार मौखर होने के बाद कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत 11 बजे शुरू हुआ। वक्फे सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस मुअत्तल करने की तहरीक की मंजूरी के फौरी बाद इजलास अगले दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। The House is adjourned to meet again on Monday 16 September at 12:30 PM. सेनेट और वफाकी काबीना के इजलास भी मुलतवी किए गए। सारा दिन और रात गए तक हुकूमती अरकान जोड़ तोड़ में लगे रहे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों के सिलसिले चलते रहे। मौलाना सबसे मिलकर मुस्कुराते रहे और वक्त गुजर। और आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का दर मरकज़े निगाह बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के बड़े नाम सरबराह JUI की चौखट के मुरीद बने रहे। एक जाता दूसरा आता, मगर मौलाना की हाँ का परवाना किसकी झोली में आके गिरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान का दर मरकज़ निगाह बन गया था। हुकूमत और अपोजिशन के बड़े बड़े नाम सरबराह JUI की चौखट के मुरीद हो गए थे। एक जाता है दूसरा आता है, यही सब कुछ चलता रहा, मगर मौलाना किसके लिए हाँ करेंगे, मौलाना की हाँ का परवाना किसकी झोली में जाकर गिरेगा, ये तो यकीनी तौर पर वक्त ही बताएगा। और ये भी कोई नहीं जानता कि वो वक्त कब आएगा, क्योंकि अभी तक भी कुछ भी क्लियर नहीं किया जा सका है। इजलास होना है नहीं होना, इसमें तरमीम का बिल पेश किया जाना है नहीं किया जाना, इस पर भी अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। हुकूमत के अपने लोगों को नहीं मालूम है कि एजेंडा है क्या, तो अपोजिशन के हवाले से तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। मौलाना के पास है ट्रम्प कार्ड, हैंडलर बन गए। सरबराह JUI के कौमी असेंबली में 8 और सेनेट के 5 वोटों ने उनकी अहमियत बढ़ा दी। हुकूमत और अपोजिशन ने चौखट पकड़ ली। रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमदोरफ्त रात गए तक जारी रही।
बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की आनियां जानियां लगी रही। हुकूमती वफ्द वापस गया तो अपोजिशन रहनुमा मिलने पहुँचे। सबने अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा, कायल करने की भरपूर कोशिश की। रात गए शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौलाना के मेहमान बने। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी सियासी बैठक लगाई। तमाम शख्सियात ने मौलाना फजलुर रहमान से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली गुफ्तगू की। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात के मौके पर शरीक रहे। मौलाना आईनी तरमीम का पहला राउंड जीत चुके हैं, अपने घर को सियासत का मरकज बना लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने JUI सरबराह की सियासत को मुफ्ती महमूद की सोच से ताबीर कर दिया। बोले कि जो लोग वोट को इज्जत देने की बात करते थे, एतमाद खो चुके। फजलुर रहमान ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। और वो लोग जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके टोकरी बना दिया है और वोट का जुमे बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मसवदे की कापी नहीं है। ये 25 करोड़ अवाम को एतमाद में क्या लेंगे। और जब भी जमहूरियत पे शब खून मारा गया, रात को मारा गया, मौलाना फजलुर रहमान। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास तो शुरू होने ही वाले हैं, मगर एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं है। आईनी तरमीम में क्या होने जा रहा है, फैसला खुर्शीद शाह की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी करने जा रही है, जो कि गुज़िश्ता रोज ही बता दिया गया था। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त दिया गया था इस इजलास का। रात देर गए ये इजलास शुरू हुआ, तिलावत कलाम पाक हुई। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, फौरी तौर पर स्पीकर की जानिब से इजलास को मौखर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया आज सुबह 12:30 बजे के लिए। और ये बताया गया कि आज सुबह 12:30 बजे जब ये इजलास शुरू होगा तो इस इजलास की जो शुरुआत होगी वो इसी तरमीम से मुतालिक बिल के हवाले से सामने आएगा। लेकिन अभी जो कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, ज़राए कुछ ऐसा बता रहे हैं कि अब ये बिल भी मौखर होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इसको मौखर कर दिया गया है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स में 549 पॉइंट का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 89,882 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 89,882 पर ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 10 पैसे पर आ गया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश का मामला जेर समाअत आया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी पर नजरसानी अपील की समाअत हुई। PTA का मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। चेयरमैन PTA को तलब करने का इंदिया देते हुए कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गलती खैर इरादी तौर पर हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया इंसानी गलती नहीं। अदालत ने PTA की दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दी। केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिर्ज़ा इख्तियार बेग के खिलाफ दायर इलेक्शन पटिशन काबिल समाअत करार दे दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिर्ज़ा इख्तियार बेग के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। खुर्रम शेर ज़मान ने NA 241 पर कामयाब PP उम्मीदवार के खिलाफ पटिशन दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक खुर्रम शेर ज़मान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, ताहम जालसाजी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग को कामयाबी दिलवाई गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा खुर्रम शेर ज़मान के इल्ज़ामात से मुतालिक तफसीली समाअत की ज़रूरत है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक सूबों से तरक्याती फंड्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान समरी मांगी गई है। अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में केस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, क्या हुआ कमरा अदालत के अंदर आज? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी मांग ली और कहा है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस है या चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके दस्तखत से ये जो तफसीलात हैं अदालत में जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में इस केस को सुना जा रहा है। हुकूमतें पैसे जरूर खर्च करें, लेकिन शफाफियत आनी चाहिए इसमें। और शफाफियत का मतलब ये है कि तरक्याती स्कीमें किसी इंफरादी शख्सियात की बुनियाद पर ना चलाई जाएँ, बल्कि अवाम के जो सहूलत है उसको मद्देनजर देख के तो पैसा जो है उसको खर्च किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ियाउल हक़ ने अरकानी असेंबली और सेनेटर्स के लिए तरक्याती फंड्स के नाम पर पैसे देने की रवायत शुरू की थी और काफ़ी दिन से पहले
पहले दिन से ही हमें इस मामले के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वाज़ेह किया अदालत ने कि अवामी जो फंड्स हैं उनको किसी भी सूरत ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। मंसूबे ज़रूर बनाएं, लेकिन सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं तो मंसूबे लटक जाते हैं, जबकि तरक्याती मंसूबे किसी इंफरादी शख्सियत के नहीं बल्कि रियासत और अवाम के होने चाहिए। अब 3 हफ्ते के लिए अदालत ने केस को एडजर्न किया और तमाम जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें हैं उनसे रिपोर्ट मांग ली है। जी ठीक है, जुल्करनैन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाल में खबर शामिल करें, इसराइली जहरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि ग़ज़ा में इसराइली बर्बरियत बरकरार है। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली बैतुल्लाहिया में फ़िज़ाई हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जैतून मोहल्ले में सहूनी फोर्स ने 6 अफराद को शहीद कर दिया। ग़ज़ा में जारी इसराइली बमबारी से अब तक 41,206 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए जाने के बाद है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हौसियों को धमकी दी। कहा कि हमें नुकसान पहुँचाने वाले ग़ज़ा को देख लें जो भारी कीमत अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ यमन से हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था। हमले में 5 अफराद ज़ख्मी हुए। और अभी खबर यह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में फायरिंग उन पर हुई है। वो उस वक्त खिताब कर रहे थे। गोल्फ क्लब के बाहर होने वाली फायरिंग में ट्रंप महफूज रहे हैं। फायरिंग करने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे राइफल भी बरामद हुई है, जबकि FBI ने वाक़े को ट्रंप के कत्ल की एक कोशिश करार दिया है। फायरिंग से मुतालिक सदर जो बाइडन और कमाला हैरिस को भी आगाह कर दिया गया है। यूरोप के कई ममालिक में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पोलैंड, जमहूरिया चेक, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं, जबकि पोलैंड में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। दरियाओं में तोक़ियानी है राब्ता, सड़कें बंद हो गई। चेक रिपब्लिक में बारिश ने गुज़िश्ता 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1/3 आबादी बिजली से महरूम हो गई। हज़ारों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और भी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओजोन लेयर का दिन मनाया जा रहा है। ओजोन का आलमी दिन मनाने का आगाज़ 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुआहदे से हुआ, जिसमें इस बात का इदराक किया गया कि हमारी ज़मीन की हिफाजत करने वाली इस नेमत को कौन कौन सी कीमियाई गैसेस से ख़तरात का सामना है। ओजोन न होती तो जमीन पर न जिंदगी होती, न सब्जा, कुर्राए अर्ज बंजर और बयाबान होता। ओजोन इस खास गैस का नाम है जो हमारी जमीन को अपने हिसार में लिए हुए है। ओजोन न होती तो सूरज की नुकसानदेह तापकारी शुआएं जमीन पर न सिर्फ कैंसर समेत दीगर मुजी अमराज का बायस बनती, बल्कि DNA तक कायम नहीं रह सकता था। जमीन का दर्जा हरारत भी नाकाबिले रिहाइश हो जाता। 1975 से फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कारखानों से गैसों के इखराज में इजाफे से जमीन के कुछ हिस्सों के ऊपर ओजोन की तह 33% कमजोर हुई है, जिससे दर्जे हरारत तेजी से बढ़ रहा है और मौसमों में तब्दीली वाक़ हो रही है। ओजोन पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला है। फॉसिल फ्यूल यानी तेल और कोयले के कम इस्तेमाल से ओजोन की हिफाजत यकीनी बनाई जा सकती है। इसके अलावा इंसानों को रिसाइकिल अशिया के इस्तेमाल को भी अपनाना होगा। ईद मिलादुन नबी का जिक्र करें। रहमतुल्लिल आलमीन महबूब खुदा हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जोश जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी हैं। कागजी बाजार में सब्ज झंडों समेत नालैन पाक, बैजेस और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो समेट रही हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जामिया फैजुल उलूम की जानिब से दरियाए सिंध में कश्ती रैली निकाली गई है। रैली में बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद थे। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं। मौके पर आशिकान रसूल किस तरह से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में शहरों में नातिया महफिल हो रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनकी शान में मदह सराई के लिए जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं दुरूद व सलाम के। उसी में आज जामिया फैज़ुल उलूम की जानिब से सखर में दरिया सिंध में कश्ती रैली का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया फैज़ुल उलूम के मोहतरम जनाब साहबजादा हामिद महमूद फैदी साहब। और यहाँ दरिया के किनारे पे सखर से हम रोड़ी जाते हैं, रोड़ी से सखर के वापस आते हैं। बच्चों की बड़ी तादाद इस रैली में, मुनफरिद रैली में आती है। चेहरों के ऊपर खुशी है और चेहरों के ऊपर लफ्ज़ यही है कि सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। वो दुरूद व सलाम की महफिल होगी, नाज़ ख़्वानी होगी और लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिनकी वजह से ये कायनात जो है वो वजूद में आई है। जी
शाहिद, बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की तरह इटली में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की गूंज थी। इटली के शहर ब्रेशिया की मस्जिद में जुलूस और मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में नबी आखिर-उज़्ज़मा पर दुरूद सलाम पेश किया गया। शुरका अपने हाथों में झंडे उठाए आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने ब्रेशिया की फ़िज़ाओं में बुलंद करते रहे। आपको ये बता दें कि जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तैयारियां जारी हैं। हर जानिब सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल आज खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मेज़बान चीन के दरमियान मुकाबला जारी है। सेमीफाइनल के लिए ग्रीन शार्क फेवरेट हैं, जबकि लीग मरहले में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से शिकस्त दी थी। दूसरा सेमीफाइनल भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान खेला जाएगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। नॉर्थ लंदन में खेले गए अहम मैच में टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने गिरोना को 4-1 से आउट क्लास करके पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि फातेह टीम के लामिन यमाल ने 2 गोल्स स्कोर किए। पोलैंड की टेनिस प्लेयर मैगदालेना फ्रेंच ने मेक्सिको में होने वाला WTA टूर टाइटल जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया को स्ट्रीट सेट में शिकस्त दी। ट्यूनिस में होने वाला जैस्मिन ओपन बर्तानिया के सोने कार्टल ने अपने नाम किया। और बार्सिलोना में अमेरिका सेलिंग कप के सेमीफाइनल्स में इटली और बर्तानिया की शानदार कारकर्दगी रही। दूसरे रोज भी दोनों रेसेस जीत लीं। रेस के दौरान बर्तानिया और स्विट्जरलैंड की टीमों की कश्तियों की टक्कर होते होते रह गई। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।